अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा मुहम्मद वाले मुहम्मद। अच्छा जी गाइस, तो विदाउट कोई भी सीन ड्रैग किए आप लोग सबसे पहले बताएं कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और बिल्कुल फिट फाट और ज़बरदस्त किस्म के होंगे। ठीक हो गया। अभी जो है ना तकरीबन सूरज आहिस्ता 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 ढल रहा है और शाम का वक्त होने वाला है। सो जो है ना मैंने सोचा कि आज की ये वीडियो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि बननी चाहिए। सो मैंने वो सूरज ऐसे नहीं नज़र आएगा, ऐसे नहीं नज़र आएगा। मैं दूसरा कैमरा करके दिखा, वो चेक करें ज़रा। वो सूरज है और वो इतना प्यारा लग रहा है ना। वो इस टाइम मतलब सनसेट होने वाला है बस जी। बाकी सब बातें होती रहेंगी। सबसे पहले आप लोग बताएं आप लोग अच्छे से हैं, खैरियत से हैं। बहुत 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 अपना ज़्यादा ख्याल रखा करें और वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को देखा करें। जैसे कोई व्लॉग आए उस पर रिस्पॉन्स किया करें, कमेंट्स किया करें। अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए वो भी बताया करें। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। अच्छा जी, जो आज की वीडियो है ना उसका जो सीन है ना वो ये है कि यहाँ पे साइड पे मैं थंबनेल शो कर दूँगी। इस वीडियो के बारे में आज हम बात करने लगे हैं और इस वीडियो पे ना बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत। हर बंदा उसको जो वो थंबनेल देख के प्रेडिक्ट कर रहा है, वो जो है व्लॉग को अंदर देख के प्रेडिक्ट कर रहा है, वो हर बंदा कमेंट कर रहा है और अपनी वो जिसे कहते हैं ना भड़ास वो निकाल रहा है। मैं ये मना नहीं कह रही कि आप अपनी भड़ास ना निकालें, आप कमेंट्स नहीं करें, बट मैं आज इस वीडियो पे बात करना चाह रही हूँ कि ये सारे कमेंट्स देखें। मैं साइड पे अब ये सारा जो लिस्ट है ना मैं अब साइड पे शो करूँगी। चेक करें कमेंट्स 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 पे कमेंट्स पे कमेंट्स दे। अच्छा जी, जो आज का सीन है ना ये है कि मैं आपको बताती हूँ कि इस व्लॉग का असल माजरा क्या है। आप लोग कोई कुछ समझी जा रहा है, कोई कुछ समझी जा रहा है, तो कुछ भी मत समझें। मैं बताती हूँ कि असल है ना वो आप लोग ये क्लिप देखें फिर आप लोगों को समझ आएगी। सो अभी हम नहीं मिल पाएंगे किसी से भी क्योंकि वो कह रहे हैं कि अम्मा की तबीयत ख़राब है। अभी जो है रजब भाई तो वो जो है निकल चुके हैं, बट हम यहाँ क्लिप देख लिया। अब मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली समझाती हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि हम रजब फैमिली जो है ना मतलब ज़ाहिर बात है वो हैं भी और कहते भी हैं कि वो अहले तशरीह हैं और वो काफ़ी इज़्ज़त करते हैं सादात की और इस तरह की जो भी मतलब बातें आप लोगों ने भी सुनी हुई हैं। मुझे अब हर बात को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों को पता है। वो अहले तशरीह भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं। हम सैयद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नकवी सैयद हैं और वो लोग काफ़ी इज़्ज़त करते हैं बकौल उनके मतलब जो उनके अल्फाज हैं उनके अकॉर्डिंग कह रही हूँ मैं। अगला जो माजरा है ना वो ये है, अगला माजरा ये है कि हमारा एक जो है ना उनकी जो सोसाइटी है या उनका घर है वो हमारे इधर से मतलब हमारे जहाँ हमारा घर है वहाँ से इतनी दूर या मतलब कोई लंबी मुसाफत पे ट्रैवल करके वहाँ पे नहीं जाना पड़ता, ठीक है। मतलब कोई इतना दूर नहीं है वो यहाँ से, ठीक है। तो एक काम के सिलसिले में अब वो व्लॉग मैंने शो नहीं करा। वाला बात है काम के सिलसिले में हमारा उस तरफ से लाहौर जाना हुआ और नया नया मुझे व्लॉगिंग का भूत सवार हुआ था। तो मेरे कहने पर बाबा जो है वो हमें लेकर गए रजब फैमिली से मिलने के लिए। मैंने कहा भाई पाकिस्तान के टॉप फेमस यूट्यूबर्स आ रहे हैं और वो रहते भी हमारे घर से इतनी मुसाफत में नहीं रहते। और ऊपर से वो हैं भी अहले तशरीह, हम भी सैयद हैं, तो चलो चलते हैं। वो लोग इतनी रिस्पेक्ट भी करते हैं, वो कहते हैं कि वो रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो चलो मिलने चलते हैं। अब हम वहाँ पे गए हैं। आपने वो व्लॉग भी देखा हुआ है, 2-3 बार मैंने वो क्लिप भी ऐड किया हुआ है। आज भी मैंने वो क्लिप ऐड किया जब हम उनसे मिलने गए हैं। लेकिन जो असल सीन था ना वो वहाँ पे इतना क्लियर कट मैंने बोला नहीं है क्योंकि मतलब वो एक जिसे कहते हैं कि हैबिचुअल या तरबियती या जो भी वो आदत नहीं है किसी को भी फ़ौरन मुंह फाटा करके कह देने की कि ये ऐसे नहीं ऐसे था, ऐसे नहीं ऐसे था, उस तरह की नहीं है। मैं बड़े शौक़ से मिलने गई थी, गई तो थी ना, बड़े शौक़ से मिलने गई थी क्योंकि नया नया मेरा ना व्लॉगिंग का भूत मुझे सवार हुआ था और उस भूत की वजह से ना मैंने बाबा से बड़ी ज़िद की। बाबा ने कहा चलो गुजरना तो है ही है, ले चलते हैं। हम मिलने गए।
रजब भाई से जब हम मिले, उनके घर के बाहर गए, मतलब मिलने गए, घर के बाहर गए, उनके वो गार्ड थे जो इस टाइम उनको लेफ़्ट करके जा चुके हैं। उनसे हम मिले बाहर जाके, हमने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हम सैयद फैमिली हैं। मामा थी मेरे साथ, मामा ने बात किया, मैंने बात किया, मुझे करेक्टली याद नहीं है। हम सैयदजादियाँ हैं। हमने बताया कि मतलब ऐसे ऐसे ना हमने मिलना है रजब भाई से। तो गार्ड ने कहा कि रजब भाई तो नहीं है, वो इस्लामाबाद चले गए। हमने कहा ठीक है, चलो उनके मामा से मिल लेते हैं। व्लॉग में आती हैं, इतनी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं सोशल मीडिया की। मैं क्या, चलो उनकी मामा से मिल लेते हैं। हमने भाई को कहा, वो जो गार्ड था, कि हमें ना वो उनकी मदर से मिलवा दें, अम्मा से मिलवा दें, रजब भाई की मदर से मिलवा दें। तो उन्होंने जी आगे से कहा कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। पहले वो कहते हैं मेडिसिन लेने गई हैं, फिर जी वो है ना वो सोई हुई हैं ऊपर, वो रेस्ट कर रही हैं, वो इस टाइम नहीं मिलेंगी, वो इस टाइम नहीं मिलेंगी। एक दो दफ़ा कहा उन्होंने आगे से, इस तरह किया रजिस्ट, उसके बाद नहीं कहा। मतलब जब नहीं ठीक है, वो आगे से नहीं मिलना चाह रहे, तो वो अब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता कोई भी इंसान। इस पूरी एक्सप्लेनेशन का मतलब ये था कि अगर आप उस तरह किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते या कुछ नहीं कर सकते, तो प्लीज़ इतना उसके बारे में बोला मत करें कि कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है रजब फैमिली से, रजब की भाई रजब से या अम्मा से या कुछ भी। हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, क्योंकि वो शिया हैं, अहले तशी हैं, वो इन चीज़ों को प्रमोट भी करते हैं, मतलब उनके व्लॉग्स में नज़र आती हैं, लोगों को समझ आती हैं। तो हम अगेंस्ट नहीं बोल रहे हो, ना ही उनसे कोई दुश्मनी है, बट ये चीज़ ये पिंच की, और इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आपसे शेयर करूँ कि तुम कह लो आ जाए मिलने, आना है मिलने। मैंने कहा मम्मा वो लोग कहते हैं कि हम कोई भी ऐसी रिस्पेक्टेड फैमिली आती है, कोई सैयद फैमिली आती है, उनकी मम्मा मिलती हैं। रजब भाई अगर होते घर, शायद वो जब जो भी था सीन, वहाँ से बहुत डिसअपॉइंट हुए, उनके बिहेवियर से बहुत डिसअपॉइंट हुए। गज़ल आपी की तरफ जब मतलब जहाँ पे गज़ल जवाद फैमिली की तरफ गए, लेकिन गाल पे है, मेरे भी गाल पे हमारे भाई बोल दें थोड़ा, मेरे कहने की जरूरत नहीं, इनको पता है ये मेरी। उनके घर का बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज था, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था। वो इस तरह स्ट्रेंज था कि मुझे लगा था कि जिस तरह हम मेरे जब फैमिली उधर, उनकी अम्मा भी नहीं मिली, कोई भी नहीं मिला, और इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई, और जो मुझे डांट पड़ी है मम्मा पापा से, वो भी इधर भी होगा। लेकिन 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 मैं लिटरली बहुत 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 मैंने तारीफ़ की थी कि वो जो जवाद भाई हैं ना, आपी गज़ल के हस्बैंड हैं, उनकी मम्मा ने जो उनकी वो की है ना, जिसे वो शायद कहते हैं तरबियत कहते हैं, या जो भी चीज़ कहते हैं, कि जो एक पेरेंट्स चीज़ डालते हैं अपने बच्चों के अंदर, वो बहुत ज़बरदस्त है। वो बहुत 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 एक्सीलेंट पर्सन है। और आप ये गज़ल भी हमसे मिली, और जवाद भाई भी हमसे मिले। अब उन्होंने आगे से मतलब वो जैसे कहते हैं ना, शाउट आउट भी दिया, ये क्या सारी बातें बूतें की उन्होंने हमारे साथ। लेकिन मैंने ये चीज़ वहाँ पर डिसअपॉइंटेड थी कि मामा थी साथ, बाबा थे साथ, मैं होती अकेली, या सिर्फ यंग ऐसे होते ना, और बात थी। तो मामा बाबा भी साथ थे, तो हमने उनको बताया भी कि हम सैयद फैमिली हैं। बट उन्होंने, जैसे वो आप लोग कमेंट्स में अक्सर लोग, यहाँ पे मैं फिर दोबारा लगा दूँगी लिस्ट, जिन सारे कमेंट्स के अंदर लोग लगे हैं, अगर आपने नहीं कमेंट्स पढ़े, आप जाएँ मेरी वो वीडियो देखें, वीडियो के नीचे वो कमेंट्स देखें कि किस तरह लोग अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू व्लॉग में कह रहे हैं आकर। उन्होंने बैठने के लिए नहीं बोला, उन्होंने पानी वगैरह का नहीं पूछा, हालांकि मैंने मेंशन किया, हालांकि मैंने दूर से नहीं गए थे, लेकिन फिर मैंने मेंशन किया कि हम काफ़ी दूर से हैं, ट्रैवल किया है, ये किया वो किया, बट उन्होंने कोई इस तरह से जवाब नहीं दिया। वहाँ पर बिहेवियर ठीक मिला हमें, बट कुछ चीज़ें वहाँ भी मिसिंग थी। मिला के जो बात है ना, हमारा कोई भी रीज़न उस व्लॉग में या अभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, क्योंकि क्रिटिसिज्म अच्छी चीज़ नहीं होती। किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं मैं कर रही, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इतने कमेंट्स आ रहे हैं हर रोज़, कोई ना कोई दो तीन कमेंट्स उस वीडियो पे आते ही रहते हैं। तो मामा ने कहा कि तुम एक दफ़ा ना अपना फीडबैक दे दो कि हमारी ये थॉट है। और मुझे हमें शौक भूचा सवार हुआ था, नई नई व्लॉगिंग करना शुरू की मैं क्या वाह भाई, मिलना तो बनता है, बट डिसअपॉइंट हुए हम लोग। बस जी, ये थी हमारी रुदा लब्बे लुबाब, जो भी उर्दू में कहते हैं, इस तरह का क्या समथिंग। अब मैंने तो इंग्लिश रख लिया है, तो मुझे थोड़ी सी उर्दू मेरी वीक हो जाएगी। तो ये था हमारा रिस्पॉन्स, और बस मैं चाह रही थी कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि हमारा ये थॉट है, ये हमें वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट हुई। सो बस बाय बाय, इसी पे बनाना था मुझे आज व्लॉग।